आपको हमेशा एक याद रखना है, इस कुदरत का, इस नेचर का, इस परमात्मा का एक सर्कल है और एक फार्मूला है। वो फार्मूला सभी इंसानों के लिए एक जैसा काम करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वो अलग काम करता है और आपके साथ अलग काम करता है। जितने भी इंसान इस पूरे वर्ल्ड में है, सबके साथ वो फार्मूला एक ही तरीके से काम करेगा। वो फार्मूला है कि हम लोग अपनी हेल्थ से वेल्थ तो बना सकते हैं, बट वेल्थ से हेल्थ नहीं बना सकते। समझ में आएगी? अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो आप पैसा कभी भी कमा सकते हैं, बट अगर आप लोग बीमार हैं तो आपके पास कितनी भी संपत्ति है, कितना भी पैसा है, कितना भी ज्वेलरी है, एक ऑर्गन को बचाने के लिए वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। चाहे आपने 15 साल 20 साल मेहनत करके जितना भी पैसा कमाया है, एक बार बीमारी आती है और वो सारा का सारा धन संपदा खत्म हो जाता है, बट फिर भी इंसान नहीं बच पाता है। सो ये जो सृष्टि का, कुदरत का नियम है, यू कैन बिल्ड वेल्थ फ्रॉम हेल्थ, बट हेल्थ से वेल्थ नहीं बनेगा। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, 150 लोग अगर यहाँ बैठे हैं, अगर सबके अकाउंट में हम लोग 10,000 रुपए अभी ट्रांसफर करते हैं, कितना? 10,000 रुपए। और मैं आपको बोलता हूं, आपको शाम को ट्रेनिंग के बाद उसकी शॉपिंग करनी है और सबको पानी के साथ लूज मोशन की गोली भी खिला देता हूं। किसकी गोली? लूज मोशन की। थोड़ा तो आपको देखेंगे वो 10,000 जब तक ट्रांसफर होंगे, आपका पेट के अंदर लूज मोशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो शाम तो नहीं, आप कल तक भी 10,000 रुपए में से 100 रुपए भी नहीं खर्च कर पाएंगे। तो पहली जरूरत क्या हुई? 10,000 रुपए नहीं हुए, पहली जरूरत हुई आपकी सेहत, आपकी हेल्थ। एक और छोटा सा एग्जांपल है। ये छोटे छोटे जब एग्जांपल दिए जाते हैं, छोटी छोटी स्टोरी सुनाई जाती है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको कंटेंट पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किस बारे में समझना चाह रहे हैं। अगर एक बंदर को, एक मंकी को अगर हम लोग 2 केला देते हैं और साथ में 500 रुपए देते हैं, तो बंदर क्या उठाएगा? केला के 500 रुपए। और आपको भी अगर मैं 5,000 रुपए देता हूं और आपकी हेल्थ देता हूं, हम भी क्या उठाते हैं? 5,000 रुपए। हेल्थ को भूल जाते हैं, क्योंकि हम भी कहां से आए हैं? बंदर से। जो मंकीज हैं हजारों साल पहले, वो हमारे पूर्वज हैं। तो हमारा दिमाग भी मंकी माइंड है। मंकी माइंड मतलब किसी भी एक जगह पे हमारा माइंड स्थिर नहीं होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर 2 हेल्थ होती है। एक हेल्थ होती है हमारी मेंटल हेल्थ, एक हेल्थ होती है हमारी फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ जो है वो आपके बॉडी का, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, और फिजिकल हेल्थ आपकी बॉडी का हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बराबर काम करने चाहिए, उसे कहते हैं हेल्दी लाइफ। सिर्फ शरीर सही काम कर रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो इंसान भी बीमार भी होता है। उसके लक्षण जो है वो धीरे धीरे मालूम चलते हैं। सो अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। रीजंस ऑफ डिसीज। रीजंस ऑफ डिसीज का मतलब है, एक ह्यूमन बॉडी, जब मैं बोलता हूं ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों आते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल और फीमेल के अंदर बीमारी आने के कारण क्या क्या है, पहले हम लोग कारण डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी स्टैंड फॉर, हम लोग जो भी आज की डेट में खाना खाते हैं, खाने का मतलब एनी कुक्ड फूड। कुक्ड मतलब पक जाना। तो कोई भी खाना जब एक बार गैस के ऊपर या हीट के ऊपर या आग के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होने की वजह से हमारे ऑर्गन को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिससे ऑर्गन धीरे धीरे बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेडिकल साइंस ने 2023 में जितना भी तरक्की किया है, एडवांस लेवल पे तरक्की किया है, बट दोस्तों आज भी हम लोग इस ह्यूमन बॉडी को, इस शरीर को समझने में फेल है। फेल समझते हैं? बीमारी कौन सी स्टेज में पकड़ में आती है? तीसरी या आखिरी स्टेज में। इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर जो है वो तीसरी स्टेज पे ही होता है। कैंसर भी फर्स्ट स्टेज पे होता है, फिर सेकंड स्टेज पे जाता है, फिर थर्ड पे जाता है, फिर लास्ट स्टेज पे जाता है। बट मेडिकल साइंस कौन सी स्टेज पे पकड़ती है? थर्ड या लास्ट स्टेज। ऑलमोस्ट
मरने की हालत हो जाती है। सो इस ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे इंसान की जो शरीर को बनाया है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझते हैं, जटिल। इस वर्ल्ड के अंदर सबसे जटिल मशीन अगर कोई है तो वो है आपका शरीर। अगर आप अपने शरीर को समझ जाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आप शरीर को नहीं समझ पाते तो आप बीमार होके ही डेथ हो जाएगी। सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का मतलब है, आप अगर नोटिस करेंगे कोई भी सीवियर बीमारी, सीवियर का मतलब क्रॉनिकल डिसीज, मतलब कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ये जितनी बीमारियां हैं ये लास्ट स्टेज में पकड़ में आती है, पहले क्यों नहीं आती? क्योंकि मेडिकल साइंस ने इंडिया में नहीं, नेपाल में नहीं, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं, इतना तरक्की नहीं किया है कि वो कैंसर को पहली स्टेज पे पकड़ ले। अगर कैंसर पहली स्टेज पे पकड़ जाए तो लास्ट स्टेज तक वो जाएगा ही। अगर आप WHO का रिपोर्ट स्टडी करेंगे, पिछले 5 सालों में कैंसर और हार्ट अटैक से होने वाली डेथ पूरे वर्ल्ड में डबल हो गई है। आज से 5 साल पहले साइलेंट हार्ट अटैक से पूरे वर्ल्ड में लगभग 80 से 90 हजार लोग मरते थे। आज की डेट में 1,70,000 लोग रोज